नमस्ते फ्रेंड्स। शांभवी एस्ट्रो सॉल्यूशंस का ये 4th वीडियो है और आज हम एक विशेष विषय पे बात करने जा रहे हैं। हमने कुंडली के बारे में जाना, कुंडली की महत्ता के बारे में जाना, कुंडली क्यों देखना चाहिए और उसके क्या उपाय हैं, अगर दोष है तो उनका कैसे निवारण किया जाता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की है। बट यहाँ हम एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जैसे कि अभी कुछ लोगों का, इससे पहले कि मैं मुख्य बात पे आऊँ, कि कुछ लोगों के ऐसे फीडबैक आए हैं जिनकी कुंडली देखी गई कि उपाय जो वो कर रहे हैं उन्हें इनिशियली बहुत अच्छा लगा उपाय करके, बट वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो उस विषय में मैं पहले आपको समझाना चाहूँगा कि उपाय कंटिन्यू कैसे करें और वो कितने इम्पोर्टेंट है। हमें लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करनी है तो सबसे पहले हमें डिटरमिन्ड होना होता है कि ये काम जो बताया जाए उसे पूरे विश्वास के साथ करना है। अगर आप उसे पूरे विश्वास के साथ नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि ये म्यूजिक सुनने से, कान में लगाने से क्या हो जाएगा, बट ठीक है, पैसे पे किए हैं तो सुन लेते हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि इसमें आपको लाभ नहीं होगा, वो लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आप या तो आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लें। इफ यू आर एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप जिसके पास भी जा रहे हैं कंसल्टेशन के लिए, मदद के लिए, आपको उसकी पूरी बात माननी चाहिए। दो ही कंडीशन हो सकती है लाइफ में, या तो आप खुद उसे सॉल्व कर लें या दूसरे जिसके पास गए उसकी बात पूरी तरह से मान लें। तो इसी में यही एक इंटेलिजेंसी होती है। फिर एक दूसरी बात यह है कि आप अपने काम को कितने अच्छे से कर रहे हैं, कितने लगन से कर रहे हैं। क्या आपने अपनी लिमिट्स टेस्ट की? अगर जैसे मैंने किसी को सजेस्ट किया कि आपको ये इस ग्रह का मंत्र आंख बंद करके से 20 मिनट्स का मंत्र आपको सुनना है, बट आप नहीं सुन पा रहे हैं, आप कंफर्टेबली बैठ नहीं पा रहे हैं। इनिशियली ऐसा होगा, चलेगा, आप आंख खोल के सुन सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। तो सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि आपको इंटरेस्ट लूज नहीं करना है। या फिर सिचुएशन ये है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है ही नहीं, आपने जस्ट ऐसे ही कुंडली दिखवा दी है तो आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। दो में से एक ही बात हो सकती है। तो ये दो कंडीशंस ऐसी हैं कि जो आपको फॉलो करनी ही होंगी। आपको डिटरमिन होना होगा, आपको अपनी प्रॉब्लम को समझ के कि हाँ, मेरे को अगर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो जो मुझे एस्ट्रोलॉजर ने या कंसल्टेंट ने बताया है, मुझे उसे वो कंप्लीटली करना है। एक बार आप वो ईमानदारी से करते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपने बताया, मैंने ये किया, कहाँ कमी रह गई, आप प्लीज मुझे बताएं। तो एस्ट्रोलॉजर अपने प्रिस्क्रिप्शन को अपग्रेड कर सकता है, सिचुएशन को समझ सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई सॉल्यूशन बताई जाए तो उसे सिंसियरली करें। इसी बीच में जब बात उपायों की चल रही है तो कई बार कई लोगों को ऐसा लगता है कि क्या कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता कि सब कुछ अलाइन कर लिया जाए, सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लिया जाए, या कोई प्रॉब्लम आज नहीं है लेकिन आगे आ सकती है, उस प्रॉब्लम को आने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। मीन्स ये बहुत बड़ी चीज मैंने बोल दी है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि क्या सब कुछ फिक्स नहीं हो सकता। इसका आंसर है हाँ, सब कुछ फिक्स हो सकता है। सब कुछ आप अलाइन कर सकते हैं प्रकृति के सारे नियमों के अनुसार होके। तो मैं 5 ऐसे पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुनना। आपको बहुत सरल लगेंगे बट उनको बड़े ध्यान से सुनना। 1, सबसे पहली चीज, अगर हमें कोई चीज पता है तो हम बोलेंगे हाँ हमें पता है। आपको अगर कोई चीज नहीं पता है तो गैस मत कीजिए, जस्ट से आई डोंट नो, बिकॉज व्हेन यू रियलाइज यू डोंट नो, then only the real knowing starts। ये मेरे गुरु ने भी मुझसे ये कहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने अपनी लाइफ में इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट। एंड सेकंड, खुद को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। ना तो किसी को हमें खुद से छोटा समझना है, ना हमें किसी से बड़ा समझना है, ना खुद को छोटा समझना है। क्योंकि ये छोटे बड़े की जो चीज आती है यही सबसे बड़े डिस्क्रिमिनेशन को शुरू करती है। और एक बार डिस्क्रिमिनेशन आ गया तो आप अलाइन नहीं हो सकते प्रकृति के नियमों के साथ। तो ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज, हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं।
हमें ये नहीं समझ में आता कि हमारे पास में कोई व्यक्ति को हमारी ज़रूरत हो सकती है। हम सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, अपने काम के लिए निकल जाते हैं, दिन भर काम करके वापस घर आ जाते हैं, बट हम मिस कर देते हैं पूरी लाइफ को। हम काम कर रहे हैं ताकि हम लाइफ जी सकें, ना कि अपनी लाइफ को पूरी तरह से एग्जॉस्ट करने के लिए। तो दैट इज़ डिफरेंट पॉइंट। बट हम इतने बिजी हैं कि हम मिस कर देते हैं कि कुछ लोगों को हमारी मदद हो सकती है। मदद कर पाना नहीं कर पाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट हमें मदद का भाव आना चाहिए। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, किसी के दुख को समझना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी रोड पे किसी स्ट्रे डॉग को देखते हैं, अगर उसको आपको ज़रूरत है, वो भूखा है, वो आपकी तरफ देख रहा है, बट यू जस्ट मिस इट, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड दैट्स अ बिगेस्ट थिंग। मतलब जब कुंडली की मैं बात करता हूँ, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष होता है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के कष्ट को महसूस ही नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के कष्टों को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि लोग आते हैं कि हमें असर नहीं हो रहा है, शुरू में अच्छा लगा लेकिन प्रॉपर असर नहीं हो पा रहा है। उसका ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हम स्टोन हो जाते हैं, अपने ऑरा में एक ऐसा स्टोन, एक ऐसा बैरियर क्रिएट कर लेते हैं कि हम उतने सेंसिटिव नहीं रह जाते। तो हमें अपने जैसा कि हमें प्रकृति ने बनाया है सेंसिटिव, वैसा बने रहना। एंड इन एडिशन टू दैट, मदद करते वक्त हम ये सोच लेते हैं कि अरे अच्छा, आज मैंने ये काम किया तो ये बहुत अच्छा होगा एंड दैट इज़ गुड फॉर मी। नो, दिस नॉट मदद, ये हेल्प नहीं हुई। हेल्प तब होती है जब आप हेल्प है जो आप कर रहे हैं, लेकिन हेल्प का रियल प्लेजर, हेल्प का रियल सेंस, रियल मीन तब होता है जब आपको पता होता है कि ये कुत्ता, फॉर एग्जाम्पल कोई गाय, कोई इंसान, ये मुझे रिटर्न में कुछ नहीं दे सकता है, बट उसको जो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आप खाना दे सकते हैं, अगर आप पैसे दे सकते हैं, अगर आप उसके साथ कुछ शेयर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो उसकी ज़रूरत की हो, तो वो जो प्लेजर होगा, वो जो रियल सेंस में हैप्पीनेस होगी, वो जो एक्सटेसी होगी, वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू पीपल लाइक यू हैव फील्ड दैट वे, बट मैंने किया है, तो वो क्या लगता है वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपको और ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है, और ज़्यादा परसेप्शन आपका और हाई कर देता है। तो जब भी कुंडली के कोई उपायों के लिए जो भी मंत्र दिए जाते हैं या कुछ करने को दिया जाता है, तो वो बहुत आसानी से आप उसे कर पाते हैं, आपका मन भी लगता है और बहुत जल्दी आप पे असर भी होता है। ये 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको दिन में किसी भी वक्त ऐसे 30-40 मिनट निकालने होंगे जब आप चुप रहें, जब आप बैठें शांति से आंख बंद करके। शुरू में हो सकता है आप आंख बंद करके ना बैठ सकें, तो चुप बैठ के आप शुरू कीजिए, फिर उसे बढ़ाइए और उसे कम से कम आधा घंटा 40 मिनट तक ले जाइए, बिकॉज ये आपके अंदर की उस सेंसेशंस को, सेंसरी बॉडी को एक्टिव करेगा। वो फिनिशिंग जो आपकी एक्स्ट्रा ब्लॉकेज लेयर है आपके ऑरा की, वो क्लियर करेगा, तो आप पे मंत्र बहुत जल्दी असर करेंगे। और ये वो उपाय है जो सारे उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो उपाय है जो उपाय आपको आपको कभी भी किसी कुंडली की किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी डॉक्टर के पास तक नहीं जाना पड़ेगा, अगर आपने इसे रियल सेंस में कर लिया है। खुद के 5th नंबर पे खुद के लिए समय निकालिए। कभी आपने ऐसा किया है कि आपने अपनी गाड़ी उठाई या पैदल आप चल दिए किसी नदी की तरफ, किसी पहाड़ की तरफ, किसी खेत में, हरियाली में, बिना कुछ बोले, सुबह से किसी संडे को निकल गए जब आपके पास काम नहीं है, फ़ोन है, स्विच ऑफ करके रख के से स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। ये 5th और फॉरमोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। तो इन सब चीज़ों को जब आप अपने जीवन में उतारेंगे, गहराई से उतारेंगे, तो कुछ समय बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके जीवन की जो समस्या है ना, जो कि आपने सोच रखी है बाहर है, इसके कारण मैं परेशान हूँ। सर, यू डोंट नो माई बॉस, he's pathetic person, oh my wife, oh my brother-in-law, my son-in-law, these kind of things. No, they are not the problem. You are the problem. You are responsible for your problems.
ये रियलाइज़ होता है जब हम मौन होते हैं, जब हम चुप होते हैं, जब हम अपने आप को शांत रख पाते हैं, तब हमें समझ आता है कि क्या रियल चीज़ है। और जिस दिन हम ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि हाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी अच्छाइयाँ सब हमारे कारण ही हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होना शुरू हो जाती है। आप एक्चुअली प्रकृति के साथ सिंक में आ जाते हैं। फिर आपके पास इतनी पावर होती है कि आप जो चाहते हैं वो होता है और आप गलत चाहते भी नहीं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मैं एक बार और रिपीट करूँगा कि आपकी सेंसरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। आप ये आध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं और उस समय सारी एनर्जीज आपका साथ देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। विवेक पाठक एस्ट्रो के नाम से आप मुझे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं एंड करने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि लोगों को इस वीडियो को समराइज करते हुए लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी उपाय बताएं उनको पूरी सिंसियरिटी से करें, अपना पूरी इंटेंसिटी उसमें डालें, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी अपनी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई सजेशन चाहिए तो यू कैन टॉक टू मी। दिस इज़ माई नंबर 9977884772। आई रिपीट 9977884772। You can WhatsApp me and discuss this thing। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, कुछ अच्छा नहीं लगा है, कुछ आपके सजेशंस हैं तो डेफिनेटली मुझे आप WhatsApp कीजिए। आगे भी मैं आपको और नए नए विषयों पे डिटेल देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑल सपोर्ट।